मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज हम लाइफ लाइन के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज इस सिलसिले में ये मैं पार्ट 5 अपलोड कर रहा हूँ। जो लोग ज़िंदगी की लकीर के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो मेरे चैनल पे जाके पहले पार्ट 4 देख लें, फिर आप पार्ट 5 भी देखें। पार्ट 5 तो आप अभी देख लें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ आपको पामिस्ट्री के बारे में सीखने को मिलेगा और ज़िंदगी की लाइन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से बता रहा हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लें कि अगर ज़िंदगी की लाइन बहुत ही ज़्यादा ऐसे टुकड़ों में चल रही हो, इस तरह करके, अगर इस तरह चल रही हो ना टूट टूट के, तो ये सख्त तरीन प्रॉब्लम ज़िंदगी की मुश्किलात और बीमारी का बताती है। और कभी कभी ये ऐसे ज़ंजीर नमा होती है, अगर इसको बारीकी से देखेंगे तो इस तरह से चलेगी। ये भी बीमारी प्रॉब्लम का बताएगी। और कभी कभी ये क्रॉस की शक्ल में, ये इसके अंदर आपको क्रॉसेस नज़र आएंगे। जब आप जूम करके देखेंगे ना ज़िंदगी की लकीर को, तो ये क्रॉसेस की शक्ल में या छोटे छोटे दायरों की शक्ल में या छोटे छोटे डॉट्स की शक्ल में चलेगी। और या ये ऐसे चलती हुई बहुत ही बारीक होगी, बहुत ही मध्यम, या हो सकता है ऐसे चलते हुए बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल मध्यम हो जाए, मिट्टी जाए, हो ही कोई ना, और फिर ऐसे आगे चले और फिर थोड़ी सी मध्यम होके चले, फिर डार्क हो जाए। तो जहाँ पे ज़िंदगी की लाइन बहुत मध्यम हो जाएगी, वहाँ पर भी आपकी लाइफ में सख्त मुश्किलात आएंगी और किसी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं। और जहाँ पे ये इस तरह के डॉट्स क्रॉस की शक्ल में ये जंजीर सी बनी नज़र आए आपको, ज़िंदगी की लाइन क्रॉस से बन के चल रही हो, यानी कि लाइन के अंदर आपको क्रॉसेस नज़र आ रहे हो, तो ये भी ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात और बीमारी का बताती है। और अगर ये डॉट्स की शक्ल में चले ज़िंदगी की लकीर इस तरह, ये भी सख्त मुश्किलात का बताती है। और अगर ये जंजीर नमा हो के चले, ये भी सख्त मुश्किलात का बताती है। अच्छा, एक और लाइन होती है, ये मैंने ना 2-3 मैंने कैंसर के मरीज़ देखे थे, उनके हाथ में मैंने ये लाइन देखी थी। वो ज़िंदगी की लाइन इस तरह से होती है कि वो चौड़ी होती है, इस तरह, इतनी चौड़ी लाइन। ऐसे पता लगता है जैसे ना वो ठप्पा लगा हुआ है, यानी कि किसी ने ऊपर ना सिर्फ छप जैसे होते हैं ना, छापा खाना में वो काम होता है, मोहर लगाई जाती है या ठप्पा लगाया जाता है, ये इस तरह की होती है। ये बिल्कुल ऊपर सतह पे होती है थैली के, बहुत ज़्यादा दंसी नहीं होती। अगर ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हो और अंदर को दंसी हो, तब भी ये ख़तरनाक बीमारी को बताती है और ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात को बताती है, जब आपकी ज़िंदगी की लकीर चौड़ी हो जाती है। ज़िंदगी की जो खूबसूरत लाइन है वो कम से कम ये, जैसे ये दिल की लाइन है, इतनी चौड़ी होनी चाहिए। अब अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा मोटी हो जाएगी, इतनी मोटी हो जाएगी, तो ये आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात को भी बढ़ा देती है और कैंसर जैसी की जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं उनका भी आप शिकार हो सकते हैं। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें जनाब। इसके बाद बात हो रही है ज़िंदगी की लाइन की, तो बाज़ दफ़ा ये बड़ी जुपिटर के बड़े ऊपर से शुरू होती है ज़िंदगी की लकीर। ऐसे अगर ये जुपिटर के बहुत ऊपर से शुरू हो तो ऐसे इंसान के अंदर ईगो बढ़ जाती है, ऐसा इंसान खुद सर हो जाता है। वो कह लें कि एहसास से बर्तरी बढ़ जाती है। ये अपने मुकाबले में दूसरे लोगों को इंसान समझना छोड़ देता है। ये समझता है मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में ही सिर्फ अक्ल है, बाकी सारी दुनिया के बेवकूफ़ लोग हैं। तो अगर आपके अंदर आपकी लाइफ लाइन जुपिटर से यहाँ से शुरू हो रही है और बड़े ऊपर से शुरू हो रही है, तो फिर आपको अपने अंदर से गुस्से को निकालना होगा, ईगो को निकालना होगा। और अगर आपके अंदर एहसास से बर्तरी बढ़ गया है, तो आपको इसको भी थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है कि आप अपने अंदर से तकब्बर को निकालें और अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो लाइफ लाइन है और ब्रेन लाइन है, ये आपकी ज़िंदगी की लाइन है, फ़र्ज़ करें यहाँ से शुरू हो रही है, और हो सकता है आपकी जो दिमाग की लकीर है वो यहाँ से शुरू हो। जब इतना ज़्यादा गैप आ जाए ना, बहुत ही ज़्यादा गैप आ जाए, तो फिर ऐसा इंसान भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है,
अपनी मर्ज़ी करने वाला हो जाता है। ऐसे लोग भी दूसरों को अपने मुकाबले में कुछ नहीं समझते, ये समझते हैं कि यही ज़हीन है, यही इंटेलिजेंट है। और स्पेशली जब इनकी दिमाग की लाइन बड़ी लंबी हो, यहाँ तक आ जाए, तो फिर तो ये अपने मुकाबले में किसी को इंसान समझते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ख़ुद को ही हरफ़ आखिर समझते हैं, अक्ल कुल ख़ुद को ही समझते हैं कि जनाब सिर्फ इनमें अक्ल है और ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले खुद करेंगे, चाहे ये अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग किसी के साथ मशवरा नहीं करते। और मैं ऐसे लोगों से यही कहूँगा जिनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में बहुत ज़्यादा गैप है कि वो जनाब अपने रिश्तों को अहमियत दें, उनकी फ़ीलिंग्स का भी ख्याल रखें। ऐसे लोग अपने रिश्तों की फ़ीलिंग्स का ख्याल भी नहीं रखते। आम तौर पर ऐसे लोगों की शादी टूट जाती है। ज़ाहिर है जो इनकी लाइफ पार्टनर होगी अगर मर्द के हाथ में है तो वो अपनी जो वाइफ है अगर अपने हस्बैंड की वो खुद सरी ज़िद्दीपन को कब तक बर्दाश्त करेगी। जब उसको बिल्कुल इज़्ज़त ही नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो एक वक्त आता है कि उसका वो रिलेशन ब्रेक हो जाता है। आम तौर पर जब इतना ज़्यादा गैप हो तो आम तौर पर ऐसे लोगों के हाथों में हमें 2 या 3 शादी की लाइनें नज़र आती हैं, क्योंकि ये अपनी ज़िद और हठधर्मी की वजह से अपनी शादी को तोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी खुदसरी पे, अपनी ज़िद पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और तब इनकी शादी कामयाब हो सकती है। बाकी ये है कि ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये आपकी ब्रेन लाइन और कभी कभी दिल की लकीर भी सीधी यहाँ आके जुड़ जाती है। ये 3 लाइनें, ये जो कम्बिनेशन बनता है ना, इस कम्बिनेशन को भी इल्म पामिस्ट्री में बहुत अच्छा नहीं माना गया। वो अच्छा क्यों नहीं माना गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि दिल और दिमाग के जो मामलात होते हैं ना, दिल को अपनी दिल की फीलिंग्स होती हैं, मोहब्बत के जज्बात होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखना, इंसान के अंदर मोहब्बत का होना, हमदर्दी का होना, रहम दिली का होना, मोहब्बत के जज्बात का होना और अपना नफ़ा, अपना फ़ायदा सोचे बगैर दूसरों का ख्याल रखना, ये सारे दिल के मामलात होते हैं। वो ऐसा इंसान तब ये अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है जब उसकी दिल की लाइन और दिमाग की लाइन अलग अलग अपना काम करे। ये देखिए ना, ये दिमाग की लाइन यहाँ पे और दिल की लाइन यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ये बीच में मुनासिब गैप भी है। अब ये वाला इंसान जिसका मैंने हाथ ये सामने आपके रखा हुआ है, आप देख रहे हैं, अब अगर दिल की लाइन दिमाग की लाइन में इतना गैप होगा फिर तो वो अपने दिल के जो मामलात होंगे वो दिल के मामलात को अलग रखेगा, हर बात में अपना फ़ायदा नहीं सोचेगा, वो मोहब्बत भी करेगा तो पुरखुलूस मोहब्बत करेगा और दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखेगा और अपना फ़ायदा नहीं सोचेगा। ये ऐसा तब होगा जब आपका दिल की लाइन और दिमाग की लाइन में एक अच्छा गैप होगा, मुनासिब गैप होगा। ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब भी इंसान ज़्यादा ज़िद्दी और लापरवाह हो जाता है, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखना छोड़ देता है। यह गैप बिल्कुल क्लोज़ हो जाए तब भी इंसान को फिर ज़िंदगी के फ़ैसले करने में मुश्किल पेश आती है। अगर ये दोनों लाइनें इस तरह जुड़ के ऐसे हो गुजरे ना और ये फ़ासला बहुत कम रह जाए तब इंसान ज़िंदगी के फ़ैसले करने में कंफ्यूज हो जाता है। और अगर ये गैप ज़्यादा बढ़ जाए तब इंसान की ज़िंदगी में लापरवाही बढ़ जाती है ज़रूरत से ज़्यादा, तो इंसान तब भी फ़ैसले करने में उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ज़िंदगी की लाइन, ये जैसे मैंने आपको बताया, ज़िंदगी की लाइन, ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन, ये तीनों एक ही जगह पे मिल जाएं, एक ही नुक्ते से शुरू हों, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ऐसे इंसान के अंदर जो मोहब्बत के जज्बात होते हैं या जो वो मोहब्बत के जज्बात के बजाय ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ज़्यादा ही उनके अंदर मादियत पसंदी आ जाती है। ऐसे लोग हर बात में अपना फ़ायदा पहले देखते हैं कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि इनकी दिमाग की लकीर और दिल की लकीर एक हो जाती है। और दिमाग तो ज़ाहिर है घाटे के सौदे नहीं करता, दिल का काम है घाटे के सौदे करना, दिल का काम है अपना नुकसान करना, दिल का काम है कि इंसानियत की खिदमत करना, अपने बहन भाइयों की मदद करना और उन पर अपने रुपये पैसे भी उनकी ज़ात पर खर्च करना। लेकिन जब आपकी दिल और दिमाग की लकीर में गैप होगा तो आप ये काम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन जब ये लाइनें जुड़ जाएंगी, तीनों का एक ही पॉइंट हो जाएगा, तो फिर आप थोड़े से कारोबारी हो जाएंगे, बिज़नेस माइंडेड हो जाएंगे और आप दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाएंगे। थोड़ा सा आपके अंदर खुदगर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी और दिमाग भी तेज़ तेज़ आपका चलेगा, दिमाग तेज़ चलना शुरू हो जाएगा। और
ऐसे लोगों का दिमाग बड़ा, ये हर वक्त थोड़ी सी हालतें बेसुकूनी में होते हैं, हर वक्त ये कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। और सोच क्या रहे होते हैं कि मैंने दुनिया किस तरीके से हासिल करनी है, मैंने प्रॉपर्टी किस तरह बनानी है, मैंने जायदाद किस तरह बनानी है। और इसी टेंशन में ये थोड़ी सी कह लेंगे स्पिरिचुअलिटी से थोड़े दूर हो जाते हैं। रूहानियत में दिलचस्पी लेते भी हैं, लेकिन दुनिया इनको जीने नहीं देती। ज़ाहिर है दुनिया की मोहब्बत इनके दिल में ज़्यादा होती है और हर वक्त इनका दिमाग तेज़ी से चल रहा होता है। तो ये इनके जो ख्यालात हैं वो मुंतशिर ज़हन होता है। कभी कुछ ख्यालात आ रहे होते हैं, कभी कुछ ख्यालात आ रहे होते हैं। और कभी कभी ऐसे लोगों को रोड एक्सीडेंट का बड़ा ख़तरा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख्यालात की जब आप पर यलगार होती है। ये मैं आम बंदे के लिए भी कह रहा हूँ, जब आप रोड पर जा रहे हो, आप बाइक चला रहे हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको उस वक़्त अपनी घरेलू टेंशनों को नहीं सोचना चाहिए, आपको ख्यालों की दुनिया में नहीं जाना चाहिए। होता है कि हम बाज़ दफ़ा टेंशन में जब गाड़ी चला रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा ख्यालों में खोए होते हैं, तो उन ख्यालों की रोह में हम इतना बह जाते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता कि हम गाड़ी चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। पता उस वक्त चलता है जब हम किसी ट्रक या ट्रॉली या किसी और दूसरी गाड़ी के साथ हमारा शदीद एक्सीडेंट हो चुका होता है। कभी कभी हम अपनी जान तक भी गंवा देते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए जिनकी ज़िंदगी की लकीर, ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन तीनों मिली हुई हों, तो ऐसे लोगों का रोड एक्सीडेंट हो सकता है ज़्यादा टेंशनें लेने से, ज़्यादा सोचने से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों का रोड एक्सीडेंट होता है। वो लोग जो रोड पे ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा टेंशनों को सोच रहे होते हैं और उनका ज़हन अपनी जगह पे वो हाज़िर नहीं होता, गायब दिमाग हो के वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। जब आप गाड़ी चलाएं तो रिलैक्स होके सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सामने नज़र होनी चाहिए, सामने ट्रैफिक पे नज़र होनी चाहिए और आपकी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पर होनी चाहिए। तो फिर आप ख़तरनाक हादसा से बच सकते हैं। चलिए जी, मज़ीद हम बात करते हैं। अगर आपकी ये ज़िंदगी की लकीर है और ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये जुपिटर पे अगर इस तरह की खड़ी 3 लाइनें आपको नज़र आती हैं, तो ये 3 खड़ी लाइनें बताती हैं कि ऐसा बच्चा थोड़ा सा उसके अंदर ईगो भी ज़्यादा होगी, उसके अंदर वो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी हासिल करेगा। और ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनके ज़िंदगी की लाइन के स्टार्ट में इतनी बड़ी 3 लाइनें होती हैं, ऐसे तो आमतौर पर ऐसे लोग अमीर घराने में पैदा होते हैं और बचपन में ही उनका कैरियर बनना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है उसके बच्चे के बाप की ऑलरेडी फैक्ट्री होगी या बहुत बड़ा बिज़नेस होगा, तो ऐसे बच्चे स्टडी करके आमतौर पर अपने बाप का बिज़नेस संभाल लेते हैं, या वो इतनी हायर एजुकेशन हासिल करते हैं कि वो अपना एक बड़ा मुकाम ज़िंदगी में हासिल कर लेते हैं। और ये एक कामयाब इंसान का साइन होता है। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर ईगो, ज़िद, अना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बचपन में इन्होंने गरीबी तो देखी नहीं होती और ज़ाहिर है जब आपने अमीरी देखी होती है। और ये जो जुपिटर है ये आपके अंदर ईगो भी पैदा करता है, ज़िद भी पैदा करता है, गुस्सा भी पैदा करता है, और ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करता है, रूहानियत भी पैदा करता है और आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी दिलवाता है। देखिए, जुपिटर के कुछ नेगेटिव बातें भी इंसान की ज़िंदगी में दाखिल हो जाती हैं, कुछ पॉजिटिव बातें भी दाखिल होती हैं। नेगेटिविटी यही है कि इंसान के अंदर ज़िद और ईगो बढ़ सकती है, तो उसको इंसान को कंट्रोल करना है। अदरवाइज़ जुपिटर बड़ा ज़बरदस्त प्लैनेट है जो इंसान को ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी दिलवाता है, स्पिरिचुअलिटी भी दिलवाता है, रुपया, पैसा, दौलत, सब चीज़ें ये जुपिटर आपको देता है। और ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मकाम आपने हासिल करना हो, तो अगर आपका जुपिटर ज़बरदस्त होगा, सन माउंट आपका बड़ा बेहतरीन होगा, तो आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल करते हैं। इसी तरह अगर कोई एक लाइन जुपिटर के ऊपर ऐसे ज़िंदगी की लाइन से निकल के जा रही है और इसको एक लाइन काट दे, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम तो हासिल कर लेंगे, लेकिन फिर एक शदीद नाकामी का सामना भी करना पड़ेगा। कोई आपका लॉस होगा, किसी बदनामी का सामना करना पड़ेगा आपको, या जो आपका मकसद हयात होगा उसमें आपको शदीद नाकामी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल मंजिल के पास पहुंच के भी हो सकता है आपको मंजिल ना मिले, या मंजिल को हासिल करके भी आप उसको गंवा दें, कोई बहुत बड़ा आप लॉस कर बैठें। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके बाद जनाब आपकी ये लाइफ लाइन है, ये आपकी लाइफ लाइन है। और ये लाइफ लाइन पे अगर ऐसे स्क्वायर बना हुआ है, इस तरह स्क्वायर बना हुआ है, या बाज़ दफ़ा ये सूरत इस तरह से बनती है, लाइफ लाइन टूट जाती है, यहाँ से ऐसे
करके ये स्क्वायर बनता है और फिर लाइफ लाइन ऐसे आती है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे इस तरह का स्क्वायर बनेगा और फिर ऐसे लाइफ लाइन। अगर इस तरह के स्क्वायर बने ना तो इसका मतलब ये होता है कि कोई हादसा होने वाला होगा, तो ये स्क्वायर जो होता है ये आपको हादसा से बचा लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह का स्क्वायर नज़र आता है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज़िंदगी में जो है ना वो सदका ज़रूर निकालें, हर महीने सदका निकालें, क्योंकि ये हादसे से बच निकलने का साइन होता है। तो ज़ाहिर है हादसा या कोई बड़ी मुसीबत तो आपकी ज़िंदगी में आनी है, तो ये उसी लिए मरबा अल्लाह ताला ने ये स्क्वायर बनाया होता है कि आप उससे बच निकलेंगे। लेकिन अगर आप सदका देंगे तो अल्लाह ताला यकीनन आपको उस मुसीबत से बचा लेगा और आपका कम से कम नुकसान होगा। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन पर जो है ना वो छोटे छोटे आपको ट्रायंगल भी मिलते हैं, इस तरह भी, कभी कभी बहुत बड़ा ट्रायंगल भी इस तरह भी मिलता है। तो ये ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मर्तबा मकाम जिन्होंने लेना हो, जो ज़िंदगी में अचानक जिनको दौलत मिलती है, कोई बड़ी लॉटरी मिलती है, ये उस चीज़ का साइन होता है। कभी कभी ये लाइफ लाइन इस बड़ी ट्रायंगल के साथ जुड़ी होती है और कभी कभी जो ज़िंदगी ये किस्मत की लिकीर है वो भी इसी ट्रायंगल से शुरू होती है। और कभी कभी ये ट्रायंगल का साइन होता है और कभी कभी ये फ़िश का साइन भी होता है, ठीक है। फ़िश इधर भी हो सकती है किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई। तो इसका मतलब यही होता है कि ऐसे लोग ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बड़ी करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि ऐसे लोग बेइंतहा ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करते हैं। इसी तरह अगर आपने ज़िंदगी में देखना हो कि आपकी कोई बड़ी लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, या मकान आप कब बना लेंगे, या कोई ज़िंदगी में बड़ा मुकाम आपको कब मिलेगा, तो यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन के साथ छोटे छोटे ट्रायंगल जुड़े होते हैं। इनका रुख नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। तो जिस हिस्से में ट्रायंगल आपको शो होगा, फर्ज करें यहाँ पर शो होगा, तो 20 से 25 साल की उम्र में आपको कोई मकान अपना बना लेंगे या आपका प्राइस बॉन्ड लगेगा। अगर यहाँ पे ट्रायंगल है तो फिर 25 से 30 साल की उम्र में आपका कोई लॉटरी लग सकती है, प्राइस बॉन्ड लग सकता है, या आप अपना घर बना लेंगे। अगर यहाँ पर है तो फिर 40 से 50 साल की एज में आप अपना कोई घर बना लेंगे या कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे, या अल्लाह ताला आपको कोई बहुत बड़ी कामयाबी देगा, आप अपने बिज़नेस को डेवलप कर लेंगे, आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। ट्रायंगल जो है वो आपको बेनिफिट ही देगा। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, उस वक्त आपको जॉब की ज़रूरत है और आपका ज़िंदगी की लाइन पे उस वक्त ट्रायंगल बना हुआ है, तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपने लॉटरी का टिकट लिया हुआ है और उसी लम्हे आपकी ज़िंदगी की लाइन के साथ ये ट्रायंगल बना हुआ है, शो हो रहा है, तो आपका कोई बड़ा प्राइज़ बॉन्ड या लॉटरी भी लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला लाइफ लाइन को हम जनाब अभी और डिस्कस करेंगे। 5 हिस्से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं, और यूट्यूब पे 5 हिस्सों में लाइफ लाइन को अभी तक मेरा ख्याल किसी ने डिस्कस नहीं किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मैं इसका छठा हिस्सा भी बनाऊंगा, पार्ट 6 भी बनाऊंगा, पार्ट 7 भी बनाऊंगा। मुझे ख़ुद अंदाज़ा नहीं है कि हम ये कि कब कितने हिस्सों में मैं इस टोटल इस तरफ ज़िंदगी की लकीर को कवर कर पाऊँगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है मुझे, मैं अपनी बड़ी ईमानदारी के साथ आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ और आप बड़ी मोहब्बत से पामिस्ट्री सीख भी रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी चाहतों का शुक्रिया। मैं दिल से आपका बड़ा मशकूर हूँ। आप लोग मुझे इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं, मेरा भी फिर दिल करता है जब आपको इतनी इज़्ज़त मिले, रिस्पेक्ट मिले, आप मेरी इतनी हौसला अफजाई करें, तो फिर मैं क्यों ना आपके लिए मेहनत करूँ, क्यों ना आपको ईमानदारी के साथ पामिस्ट्री सिखाऊँ। तो मैं इंशाल्लाह ताला पामिस्ट्री सिखाऊँगा। मैं आपको ऐसी पामिस्ट्री सिखाऊँगा जो यूट्यूब पर आपको कोई नहीं इस तरीके से सिखाएगा। जिन लोगों ने मेरे अभी लाइफ लाइन के जो पार्ट्स नहीं देखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको ये तमाम पार्ट्स मिल जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला आपको पामिस्ट्री बहुत डीपली सीखने को मिलेगी। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। ये मैंने व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है, आप इसी को नोट कर लें, इसी पर रब्ता करें। आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, जायचा भी बनेगा, और अपने दोनों हाथों की बहुत ज़्यादा साफ़ और क्लियर पिक्स भेजनी है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी रीडिंग भी होगी। बाकी जिन लोगों को डाउट होता है कि शायद तस्वीर ज़्यादा अच्छी नहीं आती या लाइन कुछ मिस हो जाती हैं, बारीक लाइनें, तो एक लाइन भी कैमरा मिस नहीं करता। देखें ये, आप देखें, ये मैंने जूम किया हुआ है, देखें ये बारीक लाइनें कितनी वाज़े नज़र आ रही हैं, जो इंसानी आँख नहीं इनको देख सकती। आप मेरे पास हो ना तो आप इन लाइनों को देखना की कोशिश करेंगे, ये आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन देखिए मैंने इनको यहाँ से कितनी आसानी के साथ देख सकता हूँ। तो बात ये कि आप जूम करके तस्वीर को
किसी भी लाइन को आप बड़ा डीपली देख सकते हैं। आप देखें, हो सकता है आँख इतना इस कट को इतना बारीकी के साथ ना देख सके, लेकिन यहाँ पर एक कट आया है इस तरह का, यहाँ पर दिल की लाइन पे एक कट आया है। तो ये जूम करके आप, अगर आपके पास कैमरा अच्छा है तो आप इतनी अच्छी क्वालिटी की, इतनी साफ़ अच्छी रोशनी में, इनकी धूप में नहीं बनानी, अच्छी रोशनी में कमरे से बाहर निकल के अगर आप ऐसी तस्वीर बनाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी पिक्चर बनेगी। और अगर आप मुझे इस तरह की तस्वीर भेजेंगे तो आपकी कमाल की रीडिंग होगी। आपकी लाइफ की एक एक चीज़ मैं खोल के रख दूंगा आपके सामने। आपका बचपन भी, आपकी जवानी भी और आपका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा वो भी, हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल से बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने कमेंट्स का इजहार भी ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जनाब, जब आप कमेंट्स पास करते हैं ना तो यकीन करें बड़ा दिल खुश होता है और दिल को बड़ी खुशी होती है। ऐसे लगता है जैसे जो हमने काम किया है, जो हमने मेहनत की है, उसका हमें एक जो है ना वो रिवार्ड मिल गया। तो थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपने वालिदैन की खिदमत करते रहें, दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।